यूं तो भारतीय राजनीति में करप्शन कोई नया नाम नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज राजनीति में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन हाउस एवेन्यू कोर्ट में आज जो लालू यादव परिवार के प्रति जो आरोप दर्ज हुए हैं और भी तमाम लोगों पर दर्ज हुए हैं, ये खास मामला है क्योंकि ये सामूहिक भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें एक पूरा का पूरा परिवार शामिल है। 2004 से यानी कि लगभग 20 साल बाद आज इस पर चार्जशीट दाखिल हुई है। आज इसमें आरोप उनका जो केस है वो दर्ज हुआ है। इस पर कानूनी प्रक्रिया सीबीआई ने चालू की। अब इसमें हम बात करते हैं, हमारे सीबीआई देखते हैं और पुलिस कानूनी मामले में काफ़ी जानकार रखते हैं। अनुज शर्मा जी, सीबीआई का इसमें क्या रुख रहा और किस तरह ये इस केस में मामला आगे आया? देखिए 2004 से 2009 तक यूपीए 1 में लालू यादव जो है रेल मंत्री रहे थे। उस समय का ये मामला है। सीबीआई ने 2022 में चार्जशीट दाखिल की थी और ये करीब 600 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी ने अपनी तरफ से बनाया है। करीब 3 साल से अधिक समय लगा ये तय करने में कि लालू यादव ने ये अपराध किया है, तेजस्वी यादव ने ये अपराध किया है। अब इस मामले में ट्रायल चलेगा और दोषी साबित होने पर जो सबसे इस मामले में जो अपराध है उसके मुकाबले जो सजा है नए बीएनएस में, उससे लगभग ये माना जा रहा है कि अगर ये दोषी करार हुए तो लालू परिवार तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, क्योंकि ये तो रहा कोर्ट का। लेकिन ये आने वाले कल पता है। वर्तमान में जो स्थिति है वो ये है कि 7 प्लॉट थे, जिसमें से कुछ प्लॉट ऐसे थे जिनकी कीमत 4 करोड़ रुपए थी, लेकिन लालू यादव ने, जैसा आपने बताया कि सीबीआई को 3 साल लगे, तो क्या ये समय ज़्यादा था या कोई और प्रक्रिया में कुछ आपने इसका अध्ययन किया है कुछ? जो अभी चर्चाएं हैं, मैंने बहुत गंभीर अध्ययन या गहरा अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो है उसमें सीबीआई ने जिस तरीके बहुत तेजी दिखाई है। सामान्यतः अगर हम पुराने ऐसे मामलों में देखें जिसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें आरोप तय होने में सालों लग जाते हैं। चारा घोटाले को अगर हम इसके मामले देखें तो चारा घोटाले में लालू यादव पे आरोप लगते लगते एक लंबा समय बीता था। तो यहाँ हम 3 साल हमें लग रहा है कि ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम पिछले रिकॉर्ड को देखें तो सीबीआई ने काम कुछ बेहतर किया है। ईडी ने भी जो है तेजी दिखाई है। देखिए, अनुज जी का मानना है कि सीबीआई ने इसमें कोई देरी नहीं की है। समय तकनीकी होता है, तकनीकी तौर पर बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं, चूंकि ये लालू परिवार का मामला है, लालू जी तो राजनीति में फिलहाल सक्रिय नहीं है, लेकिन इनके 2 बड़े बेटे जो दोनों राजनीति में हैं, इनकी बेटी जो एक राजनीति में है, मीसा भारती, इसके राजनीतिक असर क्या पड़ेगा बिहार की राजनीति पर, खासतौर पर आरजेडी की राजनीति पर? मैं पूछता हूँ, हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं शशि भूषण कुंवर साहब, ये बताएंगे कि क्या मामला है। तो शशि भैया, शशि सर, आप बताएं प्लीज कि इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, खासतौर पर राजद की राजनीति पर और बिहार की राजनीति? देखिए राजदेव जी, ये सबसे बड़ी बात है कि 2004 में लालू जी जब रेल मंत्री बने थे, उसके बाद ये मामला सामने आया था। उसी दौर का मामला है। लालू जी पर 2 आरोप हैं। एक तो 1990 में जब वो सत्ता में आए थे, उसके बाद उनकी स्थिति जो विपक्ष ने अपनाई, उसमें चारा घोटाला उनका सबसे बड़ा आरोप था और चारा घोटाले के बल पर ही चुनाव लड़कर जो विपक्ष है या एनडीए है वो सत्ता में आई। 5 में नीतीश कुमार सत्ता में आए और 10 तक वो सुशासन के नाम पर जो उनका जलवा रहा, 10 तक उनका कायम था। 10 के बाद फिर लालू जी दूसरे घोटाले में फंस गए, जो लैंड फॉर जॉब का घोटाला था और यह बहुत बड़ा घोटाला था। आपको याद होगा, जब जब एनडीए चुनाव लड़ा है, ये 15 को छोड़ के, तब तक लालू जी जो है वो लैंड फॉर जॉब के लिए, चाहे एनडीए के नीतीश जी हो या उसकी जगह पर भाजपा हो, एवं प्रधानमंत्री भी इसको मुद्दा बनाए हैं इस हाल के विधानसभा क्षेत्र में। और पूरा लालू परिवार को इसी मामले में घेरते हुए पूरा विपक्ष या सत्ता पक्ष कहें बिहार में, भाजपा और एनडीए, इधर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार तो इस मामले में रोज एक बयान जारी करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि उन पर क्या आरोप है, उनका क्या पता है। तो सही बात है कि ये एक बहुत बड़ा संकट लालू परिवार के लिए हो गया है
आरजेडी के लिए हुआ है। आज आरोप तय हुआ है, अब सजा कितनी होती है, क्या होती है, इस पर न सिर्फ लालू परिवार का बल्कि आरजेडी का भी भविष्य टिका हुआ शशि है। जी, इस पे जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आरजेडी के जो भविष्य हैं, जो पार्टी के सूत्रधार अब बन गए हैं तेजस्वी यादव, उनकी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, तेजस्वी जी पर अभी तक इसका आरोप तय नहीं हुआ था। अभी तक उन पर आरोप तय हुआ है। लालू जी की एक उम्र हो चुकी है, राबड़ी जी की भी एक उम्र हो चुकी है और पूरा परिवार है और पार्टी पूरी तरह से तेजस्वी पर निर्भर है और तेजस्वी पर अगर आरोप तय हो गया है, उनको सजा होती है, तो जितने बड़े नेता हैं उनका व्यवहार देखना होगा कि वे लोग किस तरह से तेजस्वी के साथ खड़े हैं। क्योंकि लालू जी पर जब सजा हुई थी चारा घोटाला में, तो उस समय जितने बड़े नेता थे सारे लोग लालू जी के साथ खड़े थे। अब तेजस्वी के साथ नई पीढ़ी के नेता कितने खड़े हुए हैं और पुरानी पीढ़ी के नेता कितने खड़े हैं, यह देखना है। ये बड़ा दिलचस्प होगा और ये बयान भी अब सामने आएगा। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि उसमें एक सदस्य ऐसे हैं, तेज प्रताप यादव, जो आरजेडी में भी नहीं है और परिवार में भी नहीं है। तकनीकी तौर पर लालू यादव उनको निष्कासित कर चुके हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वो भी इस मामले में शामिल हैं और उन पे भी यहाँ केस पुष्ट हुआ है। तो इस बारे में पूछते हैं छोटे तमाम दल महागठबंधन के सहयोगी को कवर करते रहे हैं, प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी, आप बताएंगे कि तेज प्रताप का स्टेप अब क्या होगा, चूंकि वो इस मामले में केस में हैं और चूंकि लालू परिवार से अब वो तकनीकी तौर पर निष्कासित हो चुके हैं। वो उनकी राजनीति और राजद की राजनीति दोनों की अलग-अलग है। अब उनका क्या रुख रहना होगा? जैसा कि 2025 चुनाव में हम लोग देख चुके हैं कि तेज प्रताप बिल्कुल अलग ही हो गए थे और कई बार तेजस्वी के साथ उनकी आपसी आमना-सामनी भी हुई, जिसमें एयरपोर्ट पे भी उन लोगों ने मुलाकात की लेकिन एक दूसरे से बात नहीं किया। अभी हाल के दिनों में 3 दिन पहले हम लोगों ने ये देखा कि वो विजय सिन्हा के यहाँ जाकर चूड़ा का भोज देकर आए हैं कि भई आप लोग हमारे भोज में शामिल होइए। तो एक रुख उनका झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरह से माहौल बन रहा है शायद वो एनडीए की तरफ जाएँ। बदल सकता हाँ, जाएँ और उनका जो नया चुनावी या फिर पॉलिटिकल जो कैरियर है, वो शायद एनडीए के साथ शुरू हो। तो आपने देखा कि एक केस जो है वो कितना महत्वपूर्ण हो गया है, खास तौर पे बिहार की राजनीति में। एक पूरा परिवार राजनीति का इस भ्रष्टाचार के उसमें शामिल है और मतलब शामिल होने की बात आ रही है। पूरा एक परिवार की ही वो पार्टी है, उस पे आगे क्या असर पड़ेगा, इसमें अनुज जी कुछ प्रकाश डालें। आप पार्टी कवर करते हैं तो ये प्रकाश आप डालेंगे तो मुझसे बेहतर कर पाएंगे। आप बतौर एक पार्टी को देखने वाले एक जर्नलिस्ट के रूप में इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं, खासकर पार्टी के अंदरूनी मामलों को? देखिए, बिहार की राजनीति में आरजेडी हाल में ही चुनाव हारा है और निश्चित रूप से उनकी पार्टी अभी तक के दौर में बहुत कम सीट पर चुनाव जीती है। 2010 के बाद मुश्किल से उनकी 25 सीटें आई हैं और पूरी पार्टी संकट में है और ये लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में इन सबका पुष्ट होना, केस में पुष्ट होना, ये इन पूरे परिवार और पूरी पार्टी के लिए बहुत कष्टमय होगा। क्योंकि अभी ये दागियों पर कार्रवाई करना था इनको, पूरे प्रदेश में पार्टी को फिर से स्टैंड करना था। बहुत से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, उसको भी नियंत्रित करना था। परिवार में भी काफ़ी आपस में फूट है, बहनों में दरार है, भाइयों में दरार है और तमाम उनके जो सहयोगी हैं तेजस्वी यादव के, वो भी पार्टी के टारगेट पर हैं। तो निश्चित रूप से राजद के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस, बहुत बड़ा संकट है ये। ये केस ने उनके विरोधियों को भी बहुत ताकत दे दी है। आने वाले समय में उनके विरोधी उन पर और ज़्यादा वो करेंगे। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हार बहुत बड़ा संकट थी और ये केस में पूरे परिवार का आरोपी से साबित हो दर्ज हो जाना, उनका केस चलना, ट्रायल चलना, ये निश्चित रूप से उनकी राजनीति के लिए बहुत कठिन होगा और इसमें उनको अब बहुत संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि ये केस लंबे समय तक चलेगा और लंबे समय तक उनके विरोधियों के लिए उनके खिलाफ बहुत बड़ा अस्त्र साबित होगा। अभी ये माना जा रहा था कि जो है तेजस्वी ही पार्टी चला रहे हैं। अब वो कानून की नज़र में सजा के अगले चरण सजा उनको हो सकती है,
ऐसा अभी चर्चा शुरू हो गई है, जैसे ही कोर्ट का भी कुछ देर पहले फैसला आया। संगठन पर इसका क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से संगठन पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो सेकंड लाइन है, जो बुजुर्गों की लाइन है, जगदानंद सिंह लगभग उस स्थिति पहुंच चुके हैं कि जहां वो सक्रिय नहीं हो सकते ज़्यादा। मंगलीलाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी बहुत उम्र दराज हैं। अब्दुल वारिस सिद्दीकी बहुत उम्र दराज हैं, और जो उनकी नई कोर टीम है तेजस्वी यादव की, जिसमें संजय यादव, आलोक मेहता और दूसरे लोग हैं, बहुत यंग लोग हैं, और ये यंग लोग अपनी व्यक्तिगत अपना रसूख रखते हैं, लेकिन पार्टी को एकजुट बनाने में, एकजुट रखने में मुझे नहीं लगता कि बहुत इनमें कोई ताकत होगी। न तो संजय यादव के पास वो क्षमताएं हैं, न किसी और दूसरे के पास, क्योंकि अभी तक लालू जी बैकडोर में बैठकर तेजस्वी यादव को गाइड किया करते थे, पार्टी उनके नाम पर एकजुट थी। लेकिन अगर ये कुछ होता है, इसमें कुछ बड़ा इस केस में कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं, तो आने वाले समय में इस परिवार के लिए, चूँकि राजद का झंडा और राजद का सिंबल सब कुछ लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव में समाहित है, तो निश्चित रूप से हो सकता है आने वाले समय में इसमें बदलाव हो। और हालांकि राजश्री यादव हैं, और बिहार में क्या पूरे देश में परिवारों की राजनीति संभालती रही हैं उनके परिवार की महिलाएं। खुद लालू प्रसाद जी जेल गए थे, तो राबड़ी देवी जी जो घरेलू महिला थी, उनको मुख्यमंत्री बना दिए थे। क्यों, ये भी एक संभावना बन सकती है कि राजश्री यादव भी कभी हो सकता है कि अगर कुछ ज़्यादा राजनीति बिगड़े तेजस्वी यादव की, तो राजश्री यादव भी ड्राइविंग सीट पर आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये पार्टी कितना स्वीकार करेगी, किस स्थिति में होगी, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा। ये लालू परिवार पर जो आरोप सिद्ध हुआ है, इसका जो महागठबंधन की राजनीति है उस पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है। आप देख लें, हार के बाद लालू परिवार पर जो वाम दल हैं वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले बहुत मुखर हो गए हैं। इस निर्णय के बाद जब आरोप तय हो गया है, तो कांग्रेस पहले ही से हार के बाद उनसे अपना पल्ला छोड़ा रही है। उसका कहना रहा है कि हमारा जो है चुनावी गठबंधन होता है, चुनाव के बाद कुछ नहीं है। कांग्रेस ने अपना एक कार्यक्रम ले लिया है मनरेगा के खिलाफ में, लेकिन इधर शकील अहमद जो पूर्व विधानमंडल दल के नेता हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी से और आरजेडी से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। तो एक तरह से इस आरोप तय होने के बाद कांग्रेस लगभग लग रहा है कि 5 साल तक आरजेडी के साथ किसी तरह का संपर्क नहीं रखेगी। अब वो दौर खत्म हो गया। एक समय था जब लालू यादव अपने शर्त पर सोनिया गांधी को बात मनवा लेते थे, सीट तय कर लेते थे, लेकिन आज के डेट में वो बार्गेनिंग पावर अब शायद आरजेडी और तेजस्वी के पास नहीं रह गया है। अब कांग्रेस अपने बल पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, और लगता है कि महागठबंधन पर इसका सबसे बड़ा असर होगा। तो फिलहाल इस केस में आपने देखा, प्रभात खबर लगातार इस केस की अपडेट देता रहेगा। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।